Everyone, welcome back to another video of Blokra series district wise MCQ. In the last video, we discussed the history of Bilaspur and we discussed few questions about history of Bilaspur. And in this video, we will continue the history of Bilaspur. So in this video, we discuss few more questions about Bilaspur's history. So let's start. First question is, which of the following statement are correct about राजा हीराचंद? राजा हीराचंद के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, ही एक्सटेंडेड वैल्यूएबल सपोर्ट टू ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, यानी कि उन्होंने, इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना सपोर्ट दिया किसे? ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1857 की क्रांति के दौरान। सेकंड स्टेटमेंट है, राजा अमरचंद वॉज हिज सन, राजा अमरचंद उनके पुत्र थे। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, हिज पीरियड इज रिमेंबर्ड बाय द पीपल एज द गोल्डन एज, यानी कि स्वर्णिम युग कहा जाता है इनका जो पीरियड था। तो इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। राजा हीराचंद के कार्यकाल को ही स्वर्णिम युग कहा जाता है। अमरचंद इनके पुत्र थे जो इनके बाद राजा बने बिलासपुर के, और 1857 की जो क्रांति हुई थी इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही अपना सपोर्ट दिया था। तो इसके जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑर्डर द रिकॉर्ड, यहाँ स्पेस होगा, विच रूलर ऑर्डर द रिकॉर्ड ऑफ केसेस वॉज केप्ट इन नागरी, यानी कि किस राजा ने आदेश दिया था कि जितने भी केसेस के रिकॉर्ड हैं उन्हें अब से नागरी लैंग्वेज में रखा जाएगा, देवनागरी लिपि में रखा जाएगा, जो हिंदी लैंग्वेज की लिपि है। ऑप्शन है राजा हीराचंद, राजा अमरचंद, राजा विजय चंद एंड राजा आनंद चंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा अमरचंद। राजा अमरचंद आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि राजा हीराचंद के ही सन थे। तो राजा अमरचंद के दौरान ही ये घोषणा की गई थी, राजा द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि जितने भी रिकॉर्ड हैं केसेस के उन्हें नागरी लिपि में ही रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये घोषणा जब हुई थी, ये ऑर्डर जब दिया गया था, ये दिया गया था 1885 में, राजा अमरचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं, इन्हें कंसिडर करना है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या कुछ और जो भी पूछा गया होगा या किसके द्वारा दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कोर्ट फीस और नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई कि कोर्ट फीस ली जाएगी और नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स भी लाई गई। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही बिल्ट टू हाउसेस फॉर हिज रेजिडेंस इन वाराणसी 1896 एंड 1902, कि उन्होंने 2 घर अपने रेजिडेंस के लिए कहाँ? वाराणसी में 96 और 1902 में बिल्ट किए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही बिल्ट अ समर हाउस एट बहादुरपुर, आपको बताया कहलूर को सद्धार कहलूर कहा जाता है, उनमें से एक धार जो है वो है बहादुरपुर। वहाँ पर इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वहाँ पर उन्होंने अपने लिए समर हाउस एट बहादुरपुर, यानी कि गर्मियों के लिए बहादुरपुर में अपने लिए एक घर बनाया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही ऑल्सो बिल्ट द फेमस रंग महल प्लेस एट बिलासपुर, की उन्होंने रंग महल की स्थापना की कहाँ? बिलासपुर में। तो यहाँ पूछा गया है, विच रूलर ऑफ बिलासपुर डिड ऑल दीज, यानी कि बिलासपुर के किस शासक ने ये सारी चीज़ें की? ऑप्शन है राजा हीराचंद, राजा विजयचंद, राजा जगतचंद और राजा अमरचंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा विजयचंद। राजा विजयचंद द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी, उनके द्वारा ही रंग महल बिलासपुर में बनाया गया था, उन्होंने ही समर हाउस बहादुरपुर में अपने लिए बनाया था, और वाराणसी में 2 घर और कोर्ट फीस और नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स भी पहली बार उनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द First World War 1914-18, which ruler of Kahlur extended all possible help to the British, and in acknowledgement of his services, he was decorated with the title of KCIE, Knight Companion इन द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर। सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बिलासपुर के किस शासक ने हेल्प की थी ब्रिटिश की, जितनी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ब्रिटिश की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हेल्प के लिए उन्हें उपाधि दी थी, टाइटल दिया था KCIE, यानी कि नाइट कंपेनियन इन द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये उपाधि दी गई थी। वो कौन से राजा थे जिसे ये उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है राजा अमरचंद, राजा आनंदचंद, राजा विजयचंद एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है राजा विजयचंद। राजा विजयचंद को ही ये उपाधि दी गई थी और इनके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया था। और एक और चीज़ इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दी गई थी, इन्हें रैंक दिया गया था मेजर का, रैंक ऑफ मेजर
कहाँ दिया गया था? 41 डोगरा रेजिमेंट में। रैंक ऑफ मेजर ऑफ 41 डोगरा रेजिमेंट। और KCIE की उपाधि भी इन्हें दी गई थी हेल्प के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द वजीर ऑफ बिलासपुर स्टेट फॉर 9 years 1909 to 18 and was responsible for the settlement of forest land। सवाल पूछा गया है कि बिलासपुर स्टेट का कौन वजीर रहा 9 वर्षों के लिए 1909 से 1918 तक, और वही रिस्पॉन्सिबल रहा सेटलमेंट फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जंगल की जितनी भी लैंड है उसके सेटलमेंट के लिए भी वही जिम्मेदार रहा और उसके समय में ही उसके द्वारा ही की गई। ऑप्शन है राय साहब, अमर सिंह, इंदर सिंह, मियाँ दुर्गा सिंह एंड लाल हरिचंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मियाँ दुर्गा सिंह। मियाँ दुर्गा सिंह 1909 से 1918 तक बिलासपुर स्टेट के वजीर रहे और रिस्पॉन्सिबल भी रहे फॉरेस्ट लैंड की सेटलमेंट के लिए। इनके द्वारा ही की गई ये फॉरेस्ट लैंड की सेटलमेंट इनके टाइम पीरियड में ही की गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट राजा आनंदचंद, यानी कि राजा आनंदचंद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? स्टेटमेंट फर्स्ट है ही एबॉलिश्ड चाइल्ड मैरिज, बेगार एंड इंट्रोड्यूस प्रोहिबिटेशन इन बिलासपुर बाय एक्ट इन 1942, कि उनके द्वारा चाइल्ड मैरिज और बेगार को ख़त्म किया गया और इनकी रोक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इनकी रोक को इंट्रोड्यूस किया गया एक एक्ट द्वारा 1942 में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ही कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड्स लिंकिंग द कैपिटल विद सुकेत एंड मंडी, कि उनके द्वारा नई सड़कों की स्थापना की गई जिनसे जोड़ा गया राजधानी को सुकेत और मंडी से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर, कि वो बिलासपुर के अंतिम शासक थे। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही रोट अ बुक इंटाइटल्ड बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि उनके द्वारा एक बुक लिखी गई बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट राजा आनंदचंद के बारे में सही हैं? देखिए उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और वो बिलासपुर के स्वतंत्रता से पहले के आखिरी शासक थे, ये भी सही है। और इनके द्वारा ही ये जो सड़कें हैं न्यू रोड्स जो लिंक करते हैं कैपिटल को राजधानी को सुकेत और मंडी रियासत से, ये भी सही है। और इनके द्वारा ही चाइल्ड मैरिज बेगार को प्रोहिबिटेड किया गया था और एक एक्ट लाया गया था 1942 में जिसके द्वारा इनका प्रोहिबिटेशन हो गया था बिलासपुर स्टेट में। तो चारों स्टेटमेंट सही है और इसका सही आंसर होगा C 1 2 3 4, यानी कि चारों की चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पार्ट सी स्टेट बिलासपुर, यानी कि किसे भारत सरकार द्वारा पहला चीफ कमिश्नर जब बिलासपुर को पार्ट सी यानी कि भाग ग आई थिंक ग शायद गौ श्रेणी या पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, इंग्लिश में याद रखिए पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। हिमाचल से अलग कर पार्ट सी स्टेट बनाया गया था इनिशियली बिलासपुर को, क्योंकि बिलासपुर के जो राजा थे लास्ट राजा थे आनंदचंद, वो बिलासपुर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, वो भारत और पाकिस्तान किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते थे। तो इसके चलते वहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था गवर्नमेंट और बिलासपुर की गवर्नमेंट में। तो इसके चलते और उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलासपुर में भाखड़ा नांगल भी बनाना चाहती थी, तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, तो इसीलिए इनिशियली से पार्ट सी स्टेट बनाया गया। तो सवाल पूछा गया है कि जब इसे न्यूली पार्ट सी स्टेट बनाया गया तो इसके फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? ऑप्शन है श्री चंद छाबड़ा, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, आनंद चंद या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद चंद, जो लास्ट रूलर भी थे यहाँ के और इन्हें ही फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया गया था। इनका जो टेनर रहा वो रहा 12 अक्टूबर 1948 से 1 अप्रैल 1949 तक, ये इनका टेनर रहा। और इसके बाद किसे बनाया गया? इसके बाद श्री चंद छाबड़ा को बनाया गया जिनका टेनर रहा 2 अप्रैल 1949 से 3 नवंबर 1953। और उसके बाद ये चार्ज दिया गया मेजर जनरल हिम्मत सिंह को, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, और इन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया गया बिलासपुर के चीफ कमिश्नर का 3 नवंबर 1953 के बाद। तो इसका जो सही उत्तर है फर्स्ट चीफ कमिश्नर वो आनंद चंद ही होंगे। तो ये थी बिलासपुर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।